परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। यदि हमें प्रलोभनों का सामना करना पड़े और हम सिमरन करें तो क्या इससे मदद मिलेगी? जवाब, सुमिरन क्या है? सुमिरन मन को आंखों के पीछे एकाग्र करने का एक जरिया है। इंद्रियां हमें प्रलोभनों में तभी फंसा सकती है जब हमारा मन फैला हुआ हो। जब मन तीसरे तिल से नीचे बाहर फैला होता है तभी इंद्रियां हमें लुभाती हैं। जब मन आंखों के पीछे एकाग्र होता है तो खुद ब खुद आप उन प्रलोभनों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस प्रकार सुमिरन मदद करता है। यह आपको आंखों के केंद्र पर एकाग्र रखता है, आपके ख्याल को तीसरे तिल की ओर रखता है। जब भी आपका मन खाली हो तब उसे सुमिरन में लगाए रखें। उदाहरण के लिए, जब आप सैर करने जाते हैं तो आपका मन खाली होता है। किसी मित्र के साथ गपशप करने की जगह आप आसानी से सुमिरन कर सकते हैं। आप हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन या कार में जा रहे हैं या बाहर बगीचे में बैठकर धूप का आनंद ले रहे हैं, तब आप उस थोड़े से खाली समय का उपयोग सुमिरन के लिए क्यों नहीं कर सकते? जब भी हमारा मन खाली हो तो हमें सुमिरन करके उस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। क्या सौंदर्यपूर्ण वातावरण भजन करने की प्रेरणा देता है? जवाब, यह मनुष्य की वृत्ति या स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ लोग चारों ओर फैले सौंदर्य में इतने खो जाते हैं कि वे एकाग्रचित्त हो ही नहीं पाते, पर दूसरी ओर यही सौंदर्य कुछ लोगों को एकाग्रचित्त होने में मदद करता है। यह हर मनुष्य के दृष्टिकोण तथा उसकी सौंदर्य की धारणा पर निर्भर करता है। भजन करते समय आपको पूरी एकाग्रता के साथ सुमिरन करना चाहिए। जब आप दिमागी काम कर रहे हैं उस समय आप सुमिरन नहीं कर सकते, लेकिन केवल हाथों से काम कर रहे हों या केवल चल फिर रहे हों तब आपका मन खाली होता है और आप सुमिरन कर सकते हैं। जब मन काम में लगा हो तब आप सुमिरन कैसे कर सकते हैं? जब तक कि आप उस अवस्था तक ना पहुंच जाएं जिसमें आपके अंतर में सुमिरन अपने आप चलता रहता है। जब सत्संगी कुछ ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है तब क्या सुमिरन 24 घंटे उसके अंदर नहीं चलता रहता? जवाब, यह हो सकता है अगर अभ्यासी को सुमिरन करने की आदत पड़ जाए, तब अनजाने ही सुमिरन होता रहता है। आपको सुमिरन करने की इतनी अधिक आदत हो जाती है कि अनजाने ही आपका सुमिरन चलता रहता है। हमें संसार में रहना है पर साथ ही भजन भी करना है। हमें दोनों में संतुलन रखना है, तालमेल रखना है, क्योंकि कुछ कर्मों का बोझ ऐसा है जो जीवन की परिस्थितियों का सामना करने से ही उतर सकता है, केवल भजन सुमिरन से नहीं। जब हम भजन करने में बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं तो कभी कभी सतगुरु अपनी दया मेहर वापस ले लेता है ताकि हम संसार में काम कर सकें, अपने दुनियावी कामकाज ना छोड़ दें। यहाँ तक कि कभी कभी दुनिया का सामना करने के लिए हमें दुनिया में धकेल दिया जाता है। पहले हमें इस मार्ग से अथवा गुरु से कोई प्यार नहीं होता। सतगुरु हमसे अपने प्रति प्यार करवाते हैं और मालिक के लिए, परमात्मा के लिए हमारे दिल में प्यार पैदा करते हैं। वे सत्संग करते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं। यह सब वे हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत करने के लिए करते हैं। और जब हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, जब हम उस प्रेम के जाल में फंस जाते हैं, तब वे अपने आप को छिपा लेते हैं। तब एक तरह से लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। सतगुरु यह नहीं चाहते कि हम उनके प्यार में इतने खो जाएं कि अपने सांसारिक कर्तव्यों और कामकाज को ही छोड़ बैठें। जब कोई यह समझ जाए कि वह असहाय है, वह कुछ नहीं कर सकता, तब उसे क्या करना चाहिए?
जवाब: तब उसे भजन में बैठ जाना चाहिए। जब कोई अपने आप को बिल्कुल असहाय समझे, तब उसे सचमुच ही असहाय होकर अपनी बुद्धि और तर्क को छोड़कर अपने आप को भजन सिमरन के सुपुर्द कर देना चाहिए। यही एक कदम है जो उसे उठाना चाहिए। थैंक यू।